सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे, थर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, शांति का स्रोत करुणा की धार, निर्झर झरे मन से अपार। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, है शाक्य वंश का वो तारा, जगमग है जिससे जग सारा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। युवराज, यहाँ के अधिकांश घायलों को छावनी में ले जाया गया है और इतने लोग हैं कि एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। अब आप अपनों के समाचार लें। वो कैसे? अपनों के? यहाँ कौन पड़ा है? सभी तो अपने। आपको महल जाना चाहिए युवराज, वहाँ सबको आपकी आवश्यकता होगी। पता नहीं वहाँ का क्या हाल होगा। महाराज, महादेवी, गोपा, राहुल, नहीं। युवराज, सिद्धार्थ, काकश, आप ये सब? तुम बताओ सिद्धार्थ, तुम कैसे हो? मार्ग में तुम्हारी बांदुल से मुठभेड़ तो नहीं हुई? नहीं काकश, मैं तो पहाड़ों के मार्ग से मगध पहुंचा था। यदि मुझे तनिक भी आभास होता है कि प्रसन्नजीत इस तरह से। सब कुछ अचानक हुआ युवराज, और वो भी 2 दिशाओं से आक्रमण, इसीलिए हमारी सेना बढ़ गई। शाक्यों की तलवारें अधिक नहीं थी, किंतु बलहीन भी नहीं थी। यदि आक्रमण एक और से हुआ था तो कौशल की पराजय निश्चित थी। हम सब तो साथ थे सिद्धार्थ, परंतु तुम अकेले, इसीलिए महल चिंतित था। आप तो जानते हैं काकश जी, मैं युद्ध रोकना चाहता था, इसीलिए तो प्रस्ताव लेकर मगध गया था। वो तो महाराज बिंबिसार के संदेश के कारण प्रसन्नजीत रुक गया, अन्यथा। काकश, माँ, काकी माँ, सब कहाँ हैं? सुरक्षित है, सारा महल सुरक्षित है सिद्धार्थ। और महाराज? सिद्धार्थ, वो महाराज। कहिए काकश, क्या हुआ महाराज को? बताइए काकश। घायल और सुरक्षित सिद्धार्थ।
पिताश्री। युवराज, युवराज, तुम्हें सकुशल देखकर मुझे प्रसन्नता हुई पुत्र। कपिल वस्तु का सम्राट सुरक्षित है। अब कपिल वस्तु फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। अच्छा हुआ पुत्र की तुम यहां नहीं थे। परंतु मुझे खेद है कि मैं यहां क्यों नहीं था, अन्यथा मैं युद्ध होने नहीं देता पिताश्री। नहीं पुत्र, खेद तुम्हें नहीं, खेद मुझे है। अश्वमेध के युद्ध में प्रसन्नजीत का शिरच्छेद कर दिया होता तो ये युद्ध ही नहीं होता। राजनीति में एक गलत निर्णय। वो निर्णय गलत नहीं था पिताजी। उस युद्ध में हमारी विजय उस निर्णय पे आधारित ही थी। नहीं युवराज, जिस तरह जंगल के प्राणियों की अपनी राजनीति है, जो बलवान वही जीतता, उसी तरह राजनीति भी एक जंगल है। जो बलवान वही जीतता है। सांप पालतू नहीं होता, फिर भी पालो और काटे तो दोष सांप का नहीं, पालने वाले का होता है पुत्र, पालने वाले का होता है। एक युद्ध और चारों ओर दुख का साम्राज्य छा गया। मनुष्य सोचता कुछ है और होता कुछ और है। सत्य कहा आर्य आपने, अभी कल की ही बात है। कभी सोचा ना था कि इतनी जल्दी ये बात हो जाएगी। आपने पूछा नहीं आर्य कि क्या हुआ? ठीक है, चलो मैं ही बता देती हूँ। कल राहुल पहली बार घुटनों के बल चला और फिर रोने लगा। जब मैंने उसे पुकारा तो यूं हाथों के बल सर उठाकर मुझे देखने लगा और फिर हंस पड़ा। आपके पुत्र के हाथों में बड़ी ताकत है, बिल्कुल आप ही की तरह।
हाँ, बड़ी ताकत है। और आयु के साथ वो और बढ़ेगी। हाथ और शक्तिमान होंगे, तलवार थामेंगे, और फिर मनुष्य होकर भी वो मनुष्य का सर काटेंगे या कटवाएंगे। ये क्या कह रहे हैं यार? अपने राज्य की रक्षा करना धर्म नहीं? मैं इस धर्म में नहीं मानता। सच कहूं तो मैं ईश्वर को भी नहीं मानता। ये क्या अनर्थ बोल रहे हैं यार? हाँ गोपा, होता ईश्वर तो ये भयानक विनाश नहीं होने देता। क्यों मनुष्य को जन्म देकर दुख के मार्ग दौड़ाता? क्यों मनुष्य की आंखों में शत्रुता का विष बढ़ता और अहम का तांडव रचता? क्यों वो विकारों के पीछे मन को भटकाता? क्यों ये युद्ध होता और प्राणों की आहुति दी जाती? क्यों सरहदों के विस्तार को क्षत्रिय प्रगति का नाम देते? क्यों वेद और पुराण शूद्रों के लिए निषेध होता? तुम कदाचित ही मानो गोपा, पर एक उपवन में जितने पुष्प उगते हैं उससे अधिक शवों को देखकर आया हूं मैं। नहीं चाहिए मुझे राजपाट, नहीं बनना मुझे राजा। मुझे केवल दुख से मुक्ति का मार्ग चाहिए। मुझे शांति चाहिए। मुझे शांति चाहिए। शांति चाहिए। युवराज सिद्धार्थ पधार रहे हैं। युवराज सिद्धार्थ की जय। 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 मुझे दुख है, जब आप सब लोग ये सह रहे थे तब मैं यहां उपस्थित नहीं था। क्षमा करें मुझे। इसमें दुखी होने की क्या बात है युवराज सिद्धार्थ? हमें तो प्रसन्नता है कि आप राजा बिंबिसार के यहाँ थे। हाँ युवराज, अब हम मगध नरेश की सहायता से उस प्रसन्नजीत का सर उसके धड़ से अलग कर देंगे। राजा तपोधन, तलवार के साथ हाथ भी कट गए, फिर भी युद्ध की बात। तो क्या हुआ युवराज, हम क्षत्रिय हैं, हम पूरा युद्ध करेंगे और इस बार युद्ध में हमारी पराजय नहीं विजय होगी। उस प्रसन्नजीत ने मित्र बनकर शत्रुता का काम किया है और शाक्य कभी धोखे को क्षमा नहीं करता। प्रसन्नजीत का तो शिष्य होकर रहेगा। शाक्य गणतंत्र की, शाक्य गणतंत्र की, शाक्य गणतंत्र की। अर्थात फिर संहार, फिर रक्तपात, फिर प्रजा में हाहाकार, फिर नगर उद्ध्वस्त, फिर अहम का तांडव और मनुष्यता का परिहार। अपनी प्रजा, अपने माता पिता को घायल देखकर आपका रक्त नहीं खौलता, पीड़ा नहीं होती, शत्रु को समाप्त करने का क्रोध नहीं जागता। अवश्य आता है क्रोध, पर शत्रु पर नहीं, उसके भीतर जगी शत्रुता को समाप्त करने का जी चाहता है। हमें युद्ध से कुछ प्राप्त नहीं होता, ये जानते हुए भी, और पराजित होकर शाक्य जी नहीं पाते। उस बीते कल की सोच को बदलो, आने वाले कल के बारे में सोचो। सर्जन को सदियों लग जाते हैं और विसर्जन को एक पल। अपने विचार अपने तक ही सीमित रखिए युवराज। हमें अपना खोया हुआ स्वाभिमान वापस चाहिए। इस कपिल वस्तु को अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और स्वाभिमान वापस चाहिए युवराज। वापस चाहिए, वापस चाहिए। क्या होता है स्वाभिमान? क्या स्वाभिमान से होती है प्रतिष्ठा? ऊंच नीच, जात पात, वर्ण धर्म, सत्ता अधिकार सब मानव निर्मित है। कहो, ये धरती, ये आसमान, ये पेड़ पौधे सब किसके हैं? हमारे पूर्वजों के। और यदि उनसे प्रश्न करें तो वो क्या कहेंगे? उनके पूर्वजों के। और अंत में हमें यही उत्तर मिलेगा,
किसी के नहीं। जो वस्तु तुम्हारी थी ही नहीं, उस पर अधिकार की भावना क्यों? ये युद्ध क्यों? युद्ध से कुछ नहीं मिलता, और शांति से? शांति की बात करोगे युवराज तो युद्ध होगा इसी सभा में। नहीं होगी। आप सब मगध की सेना की सहायता से युद्ध करोगे, तो मैं उस सेना को अभी मगध वापस लौटने का आदेश दे देता हूं। युवराज, आपका ये कथन शाक्य गणतंत्र के विरोध में है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। नहीं हो सकता। सेनापति, मतदान इसी समय होना चाहिए। हाँ, इसी समय होना चाहिए। ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप सब। जो राजा युवराज के शांति प्रस्ताव के पक्ष में है, वो इनके साथ रहे। युवराज, महाराज शुद्धोधन यहाँ होते तो वो भी युद्ध के पक्ष में ही होते। राजनीति भी एक जंगल है, जो बलवान वही जीतता है। युवराज, सारा शाक्य संघ युद्ध के पक्ष में है। अब निर्णय आपको करना है कि आप इनके पक्ष में हैं या नहीं। युद्ध के पक्ष में मैं कल भी नहीं था और आज भी नहीं। यदि आप शाक्य संघ के पक्ष में नहीं हैं, तो आपको अपने सभा पद से त्याग करना होगा। रोको, रोको। कौन हो भाई? गौरी को असत्य बोलने के लिए 10 कोड़े मारने का दंड सुनाया जाता है। नहीं महाराज, नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। अगर आपके बाद असत्य बोलो तो मेरे अनाज और खेत सब आपके। महाराज, गौरी को क्षमा कर दीजिए। अब से वो कभी असत्य नहीं बोलेगा। महाराज, मैं नगर छोड़ दूंगा और जाने से पहले एक बार युवराज सिद्धार्थ से मिलना चाहता हूँ। आपने मुझे सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया। आपका विश्वास बना रहे, इसलिए मैंने किसी भी तरह का लालच न करके कोई भी छल कपट नहीं किया। वैश्य गौरी? हाँ। जी हाँ युवराज, वही वैश्य गौरी जिसे सारे नगर ने अपराधी घोषित किया, और आपने मेरी सहायता की, मुझे जीने का अवसर प्रदान किया। तुम तो नगर छोड़कर चले गए थे।
जी युवराज, वो झूठे अपराध का दंड था। झूठी मोहर लगाकर किसी ने मेरी बलि देनी चाहिए थी।